फरवरी दोपहर 3:30 बजे राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया है। काले धन व भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण राष्ट्र में नव जागरण करने वाले राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में श्री KN गोविंदाचार्य, श्री S गुरुमूर्ति, श्री अजित डोवाल और डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक आदि प्रामाणिक गणमान्य अतिथि भी अपने विचार। आप सभी को हम इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करते हैं। कार्यक्रम में शामिल होने व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पतंजलि योगपीठ के अनन्य सहयोगी चौधरी मित्रसेन जी, जिन्होंने देश, धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए तप और पुरुषार्थ किया तथा एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेने के बावजूद शून्य से शिखर का आरोहण किया। लाखों करोड़ों ग्रामवासियों एवं भारतवासियों के लिए उनका जीवन आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत रहा। समाज सेवी स्वर्गीय मित्रसेन जी की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल सभी लोगों ने राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज से आशीर्वचन व मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रार्थना सभा का भी कार्यक्रम रखा गया। युग पुरुष चौधरी मित्रसेन की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। युग युग तक जो लोग जगत में पूजे जाते हैं, आप पूजे जाते हैं। हम ऐसे ही इतिहास पुरुष की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सिंधु कुल की शान, माँ का लाल महान। सिंधु कुल की शान, माँ का लाल महान। कांटा कीड़ी में जन्म लिया शीश राम के घर। बचपन में ही जिम्मेदारी आ गई थी कंधों पर। कांटा कीड़ी में जन्म लिया शीश राम के घर। बचपन में ही जिम्मेदारी आ गई थी कंधों पर। जन जन का उत्थान हृदय में ऐसी लगने लगी। फिर गई उड़ीसा छत्तीसगढ़ गुरुकुल की जोत जगी। शिवायत योग में अनुपम श्रद्धा दिखलाई। भारत शासन से कृषि विशारद की पदवी पाई। गो सेवा यज्ञ योग में अनुपम श्रद्धा दिखलाई। भारत शासन से कृषि विशारद की पदवी पाई। चलवा गौशाला गौरक्षा का अद्भुत कार्य किया। परहित की खातिर मित्रसेन ने जीवन लगा दिया। चलवा गौशाला गौरक्षा का अद्भुत कार्य किया। परहित की खातिर मित्रसेन ने जीवन लगा दिया। हम उनके आदेशों को जीवन में अपनाते हैं, आगे अपनाते हैं। युग पुरुष चौधरी मित्रसेन की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनवरी 27/11 कावे काला दिन आया। लाखों को रोता छोड़ गए, कोई रोक नहीं पाया। जनवरी 27/11 कावे काला दिन आया। लाखों को रोता छोड़ गए, कोई रोक नहीं पाया। धरती अंबर में गूंज रही है उनकी यश गाथा। उस देव पुरुष की महिमा में झुक जाता है माथा। आज मैं यहाँ आया तो लेकिन
तब जब वो हमारे बीच में नहीं है। खानाखेड़ी गांव का नाम बहुत अरसे से सुन रहा था और आज केवल खानाखेड़ी ही नहीं, आस पड़ोस के सैकड़ों गांव से यहाँ पर सब भाई बहन आए हैं। आप सबके भीतर जहाँ अपने देश, धर्म और संस्कृति के प्रति अपार आस्था है, वहाँ उस महामना पुण्य आत्मा के प्रति भी आपके हृदयों में बहुत बड़ा ऊंचा विश्वास है। यहाँ आपके बीच में आना वो भगवान का विधान था और चौधरी मित्र सेन जी के पुण्यों का फल था कि आज यहाँ इस खांडाखेड़ी गांव में मैं आपके बीच आया। आज चौधरी मित्र सेन जी की पुण्यतिथि है। उन्होंने जो पुण्य किए, उनके पुण्यों का फल उन्होंने अपने जीवन में देखा और उनके जाने के बाद भी उनका पुण्य निरंतर बढ़ रहा है। कभी भी पुण्य नष्ट नहीं होता है, पाप भी नष्ट नहीं होता है। बहुत लोगों को लगता है कर्म और कर्म का फल क्या है, इसको लेकर के बहुत सी मन में आशंकाएं रहती हैं। करीब 2 साल पहले मुझे कर्म का बोध हुआ। ऐसा नहीं कि मैं बचपन से कर्म नहीं करता था, लेकिन कर्म का बोध, आपने सुना होगा फला ऋषि को इस तत्व का बोध उस ऋषि से हुआ। आपने उपनिषदों की कथाएं सुनी होंगी, वहां पर नारद सनत कुमार प्रसंग सुना होगा आपने, ब्रह्मज्ञान की कथाएं सुनी होंगी, गाय से भी ब्रह्मज्ञान की कथा आपने सुनी होगी, सत्यकाम जाबाल की। मुझे धरती से कर्म के फल का बोध हुआ। पहले मैं जब ये सुनता था कि कर्म का फल अनंत गुना होता है, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी। खास करके दान के बारे में जब मैं मंचों से सुनता था कि दान करोगे तो भगवान आपको कई गुना देंगे, मैंने कहा दान लेने के चक्कर में लोगों को बहका रहे कि दान दोगे तो तुम्हें कई गुना मिलेगा, इसलिए दे दो। मैंने इस कर्म के फल को जमीन से इस रूप में समझा। आप भी देखते हैं, आप जमीन में एक बड़ का बीज डाल दो, बड़ का पीपल का एक बीज डालो, उससे क्या होगा? मेरा साथ तो दो, बोलो। पेड़ होगा। और उस पेड़ में कितने बीज होंगे? तो एक बीज का फल कितना हुआ? एक बीज का फल ये तो नहीं कर सकते कि एक बीज का फल 10 बीज होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, लाख होंगे। एक बीज का ही पेड़ हुआ और उससे लाखों, करोड़ों, अरबों बीज, और उन बीजों को फिर बोते जाओ तो कितना हो गया? अनंत गुना। तो कर्म का फल अनंत गुना होता है, चाहे पुण्य कर लो चाहे पाप कर लो। चौधरी मित्र सेन जी ने पुण्य किया था, इसलिए उनकी पुण्यतिथि पर आप सब यहां पर बैठे हुए, और उनके पुण्यों से ये परिवार आगे बढ़ रहा है, और उनके पुण्यों से ही वो भगवान के पुण्य लोक में है। यही स्वर्ग है और यही नरक। आप पुण्य करते हैं, आप सत्कर्म करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, किसी को रोजगार देते हैं, किसी भूखे को अन्न देते हैं, किसी प्यासे को जल देते हैं, जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, उसको शिक्षा देते हैं, उसको संस्कार देते हैं। संस्कारों की संपत्ति ही वास्तविक संपत्ति है। हम अपने बच्चों को विरासत में कितना धन, कितनी संपत्ति, कितने जमीन, कितने मकान देकर के जाते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। हम अपने बच्चों को विरासत में कितने संस्कार देकर के जाते हैं, यह महत्वपूर्ण है। और संस्कारों के नींव पर ही जीवन रूपी भवन खड़ा होता है, कर्म का फल। इसलिए आप जब पढ़ाई कर रहे हो, इसका फल क्या है? इसका फल भी अनंत है। और मुझे दुनिया में सबसे पवित्र काम खेती ही लगता है, और खेती करने वाला सबसे महान है। वो मात्र अन्नदाता ही नहीं, वो धरती पुत्र ही नहीं, वो सच्चा ईश्वर पुत्र है। और उस जितना पवित्र कर्म कोई दूसरा नहीं है। ये जो करोड़ों अरबों कमाने वाले, जिनके लाखों करोड़ रुपए के बैलेंस हैं, इसलिए चाहे व्यक्ति कितना ही महान हो, उसको जीवन जीने के लिए अन्न खाना पड़ता है। और अन्नदाता भगवान के बाद इस धरती पर सबसे महान होता है। यहां ज्यादातर किसान परिवार बैठे हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और इन्हीं से ये हिंदुस्तान आज जिंदा है। भाई बहनों, मैं कह रहा था ये बच्चों के लिए, पर बड़ों के लिए भी कह रहा हूं, आप अपने बच्चों को भी हौसला दीजिए, उनको हिम्मत दीजिए। जीवन क्या है? हम जब किसी की भी पुण्यतिथि पर आते हैं तो जीवन और मृत्यु के बारे में सोचते, बहुत रहस्य और रोमांच भरे हैं जीवन और मृत्यु के बीच में।
एक दिन योगग्राम में मैं और श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री पद्युम जी बैठे थे। आचार्य विजयपाल जी जो बाहलगढ़ में बहुत उन्होंने बच्चों को तैयार किया, व्याकरण से लेकर के वेद शास्त्रों की बहुत ऊंची शिक्षा दी। बड़ों के पास से बैठा करो तब उनसे पूछ लिया करो कि कोई अपने जीवन की तंत्र की बात सुनाओ, कोई जीवन का निचोड़ सुनाओ, क्या अनुभव किया। अनुभव बहुत बड़ी बहुत ऊंचा ज्ञान है। यूं तो हम पुस्तकों से सीखते हैं, गुरुओं से सीखते हैं, प्रकृति से सीखते हैं, अपने अनुभवों से, ठोकरों से हम सीखते हैं, लेकिन दूसरे का जो जीवन का अनुभव है ना, उसको उस बात को सीखने में 60 साल लग गए, बहुत कुछ बता पाएगा। बोले जीवन जो है दो अंधेरों के बीच में एक जलता हुआ चिराग। जीवन दो अंधेरों के बीच में एक जलता हुआ चिराग है। ये दो अंधेरे क्या हैं बेटा? क्या बात है, मैंने पूछा, आपने क्या ध्यान से नहीं सुना? चलो, मैंने सुना है कि आजकल बेटों से आगे बेटियां हैं। सब जगह रिजल्ट भी आए तो उसमें भी 10वीं के रिजल्ट में भी, बोर्ड के रिजल्ट में भी सबसे आगे वही मिलते हैं। हमको नहीं पता कि इस जन्म से पहले हम क्या थे, और हमको नहीं पता पुनर्जन्म में हम क्या होंगे। ना हमको ये पता कि किसने हमें किस कुल खानदान में भेज दिया। भगवान ने जिस विजाति में, जिस कुल वंश में, जिस गांव में हमें पैदा किया, हम हो गए और आप यहां तक आ गए। आपको पता था कि माँ कैसी होगी, आपके पिता कैसे होंगे? गोरी होगी, सांवली होगी, नट्टी होगी, हट्टी कट्टी होगी, स्लिम स्मार्ट होगी, जीरो वेट होगा कि पूरी बॉडी बिल्डर होगी। मैं इस को दूसरे अर्थ में कह रहा हूं, जीवन दो अंधेरों के बीच में एक जलता हुआ चिराग, लेकिन जीवन की परंपरा शाश्वत है। यह प्रथम और अंतिम जन्म नहीं है जिसको हम जी रहे हैं। यह जीवन का शाश्वत क्रम है, नित्य क्रम है, चलता रहेगा प्रवाह। अपने बस जीवन की राह पर आगे बढ़ते रहो। जीवन के बारे में 2-3 बातें कहना चाहता हूं। जीवन एक दिन एक जिंदगी के बराबर है। ऐसे जियोगे तो जीवन में बहुत सुख पाओगे। अभी महरिद्वार में था, रोज आप कहीं ना कहीं मेरा इंटरव्यू देखते रहते हो, वो भी पूछते रहते हैं हमने कभी पत्रकारिता की कक्षा तो नहीं ली। एक खास बात बताना चाहता हूं, बहुत से लोग गुरुकुलों के ऊपर आक्षेप करते हैं कि गुरुकुलों में पढ़ा हुआ बच्चा पिछड़ जाता है। गुरुकुलों में जो पढ़ा हुआ बच्चा है वो दुनिया में अपना नाम रोशन नहीं कर सकता है, और खास करके संस्कृत पढ़े हुए तो पिछड़ जाते हैं। संस्कृत पढ़े हुए पूरी दुनिया को पछाड़ते हैं। आप एक बार पढ़ के तो देखो, संस्कृत से आपके अंतर प्रज्ञा विकसित हो जाती है, और व्यक्ति का जो विकास है उसमें भाषा एक माध्यम है। व्यक्ति का जो विकास है वो तो उसकी संकल्प शक्ति से होता है, उसकी प्रार्थना शक्ति से होता है, ध्यान से होता है। गुरुकुल में ये सिखाया जाता है। मैं जीवन के बारे में बात कर रहा था। जीवन क्या है? यूं तो जीवन उस प्रभु की कृपा का प्रसाद है, अपने पुण्यों का फल है। क्लेश मूलः कर्माश दृष्टा दृष्टा जन्म वेदनीय। भाई बहनों, जीवन के बारे में बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, जरा गौर से सुनना, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। यह सत्य है कि जीवन उस प्रभु की कृपा का ही प्रसाद है, और जीवन को ना बहुत ऊंचा जीना है तो अपने लिए और अपनों के लिए ही नहीं, अपने संपूर्ण अस्तित्व को, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए जीना, आपका जीवन बहुत ऊंचा होगा। मैं और मेरा संपूर्ण अस्तित्व सबके लिए है। अगली बात, जीवन में किधर आगे बढ़े, बहुत शंकाएं रहती है। हर समय हमें जीवन में निर्णय लेना पड़ता है, किधर जाएं, क्या करें। व्यवहार के संबंध में, व्यापार के संबंध में, खेती के संबंध में, संबंधों के संबंध में, हर समय मन में यह रहता किधर जाएं, क्या करें, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। एक आपको कसौटी दे देता हूं, एक पैरामीटर दे देता हूं, एक मानदंड दे देता हूं कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एक बहुत ऊंची बात है, अपनी अंतः प्रेरणा का कभी भी तिरस्कार नहीं करना, असम्मान नहीं करना। महर्षि दयानंद कहते हैं जब भी कुछ काम करते हो तो भीतर एक प्रेरणा उठती है, एक पुकार उठती है, एक आवाज उठती है, उस आवाज को मत दबाना। गलत काम करोगे तो भीतर वाला रोकेगा। दुराचार करोगे, व्यभिचार करोगे, चोरी करोगे, हिंसा करोगे, गलत काम करोगे तो भीतर से आवाज आएगी मत कर। बोलो,
जब भी कोई गलत विचार आता है, गलत काम करने की इच्छा होती है, तो भीतर वाला रोकता है या साथ देता है? बोलो, रोकता है। और अच्छा काम करते हो तो भीतर वाला साथ देता है, कर, है ना? तो बस एक ही बात याद रख लो, जिस काम को करने से भीतर वाला रोके उस काम को कभी मत करना, और जिस काम को करने में तुम्हारा भीतर वाला साथ दे, चाहे जग बैरी हो जाए, उस काम को जरूर करना, आपको सफलता मिलेगी। कितनी बाधाएं आए, कितने ही विकट से विकट संकट आए, कल्याण मार्ग का पथिक, मैंने गुरुकुल के समय ही एक पुस्तक पढ़ी, स्वामी श्रद्धानंद जी की जीवनी। जब तक दम में दम है, व्यक्ति को बेदम नहीं होना चाहिए। जब तक दम में दम है, बेदम नहीं होना चाहिए। विरोध होंगे, अवरोध आएंगे, प्रलोभन भी आएंगे। स्वामी ओमानंद जी महाराज एक बात कहा करते थे, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम, एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलेत मनः। माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिकाः, गुरुर्यस्य महायोगी तस्य नो विचलेत मनः। प्रलोभन आएंगे। एकांत में आप जा रहे हो और आपके सामने करोड़ों की दौलत आपके कदमों में मिल जाए, आपको अब ठोकर मारे वहां खजाना मिले हीरे का, बोलो उठाकर के साथ में लेकर के जाओगे और ठोकर मार के आगे बढ़ जाओगे? बोले बाबा हीरे मिले क्यों छोड़ेंगे? लेकिन वो शायद किसी के छूट गए, किसी के खो गए, तुम्हारा उस पर अधिकार नहीं है। मातृवत पर दारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडित। पराया धन मिट्टी के समान और दूसरों की मां बहन बेटियां अपनी मां बहन बेटी के समान होती है। ये शिक्षा हमारे बड़ों ने हमको दी। प्रलोभन आएंगे। एकांत में फूल देख करके, एकांत में फल देख करके तोड़ने की इच्छा होती है, एकांत में यौवन देख करके मन विचलित हो जाता है। लेकिन जिसकी मां पतिव्रता और जिसका पिता धार्मिक और जिसका गुरु महायोगी होता है, उसका दुनिया में कहीं मन विचलित नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है, जिंदगी में याद रखना, काम आएगी। प्रलोभन आएंगे, बाधाएं आएंगी, निंदा, निंदंत नीति निपुणा यदि वास्तवंतु लक्ष्मी समाविष्ट गच्छत्वा यथेष्टम अद्यैव मडमस्तु युगांतरेवा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कुछ लोग डर करके काम शुरू नहीं करते, अच्छे काम को शुरू करके कुछ बीच में रोक देते। प्रारभ्यतन खलु विघ्न भयन नीति प्रारभ्य विघ्न भीता विरमन्ति मध्य विघ्न पुनः पुनः प्रत्यहन्यवाना प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। एक बार मन में ठान ली काम करने की तो फिर पीछे कदम नहीं हटाना। खैर, मैं कह रहा था, जीवन में जो आत्मा में उस परमात्मा की प्रेरणाएं आती हैं, ये सत्य हम देख रहे हैं, लेकिन देखने की, सुनने की, बोलने की, जीने की शक्ति एक कोई और दे रहा, उसी को तो ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। बस यही भगवान की भक्ति है, यही मुक्ति का मार्ग है, यही गुरु का ज्ञान है। गुरु के पास जाते हैं ना, गुरु के पास जाएंगे, गुरु ज्ञान देंगे। ज्ञान को आप आम भाषा में ज्ञान बोल देते हैं, शुद्ध प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध उच्चारण उसका ज्ञान है। गुरु के पास जाते हैं, बोलो ज्ञान मिलेगा। गुरु के पास जाएंगे, गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं। यही गुरु मंत्र है। मननात् त्रायते मंत्र है, वो विचार जो हमें दुख से तार देता, उसको मंत्र कहते हैं। आजकल गुरु मंत्र वो दे रहे हैं जो मंत्र भी नहीं बोलना आता, मंत्र दे रहे हैं, मंत्र। और गुरु लो भी चेला लालची दोनों खेल दाव, और भव सागर में डूबते बैठे पत्थर की नाव। ऐसा हाल हो गया। अब बचना है, बहुत संकट है हमारे सामने, चुनौतियां तो बहुत है। मैं बात ये कह रहा था, ये जीवन का बहुत बड़ा विचार है, ये जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान है, और यही धर्म है, यही अध्यात्म है, यही मुक्ति की युक्ति है। जो ईश्वर की प्रेरणा है उसका कभी भी तिरस्कार नहीं करना। जो भगवान की प्रेरणा है, बस जिस काम को करने से भीतर वाला रोके उसको कभी नहीं करना, और जिस काम को करने में भीतर वाला साथ दे, लाख बाधाओं के बाद भी उस काम को करना। ये सारे वेदों का निचोड़ आपको कह दिया है, शास्त्रों का निचोड़ा।
श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च वधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। यही धर्म है। और सब कुछ करते हुए अहंकार नहीं करना है। सांस की डोर उसके हाथों में है, इसलिए सब कुछ करना, भगवान के प्रतिनिधि बनकर के, ऋषियों के प्रतिनिधि बनकर के, राम और कृष्ण के प्रतिनिधि बनकर के, हम उन्हीं की संतान है। हम सब ऋषियों की संतान है, हम आर्य पुत्र है, ऋषि पुत्र है, भारत माता की संतान है, माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या। हां, काम पूरा करना, अपने पूर्वजों के आदर्शों को और वेदों के आदेशों को संस्रुतेन गमाय में ही मा श्रुतेन विराधीषि स्वस्थ पंथा मनुचरे में सूर्य चंद्र मसाविवा। देखो, भगवान ने जिसको जिसके लिए बनाया है वो अपना काम पूरा कर रहा है। सूरज कभी सोचता है कि आज थोड़ी सी रोशनी बचा के रख लूं? धरती से पूरा आउटपुट मिलता है, सूर्य से पूरा आउटपुट मिलता है। इंसान को भगवान ने जिस काम के लिए बनाया, जिस दिन इंसान अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दे, वो इंसान मानव नहीं महामानव बन जाता, वो देवता बन जाता, ऋषि बन जाता है। वो इंसान, लोग कहते हैं, जमाना कहता है ये तो भाई भगवान बन गए, ये तो भगवान जैसे। वो इंसान नहीं रहे, वो तो भगवान बन गए। भाई बहनों, ये जीवन के बारे में मैंने छोटी सी बात कही, क्योंकि यहां आज हम पुण्यतिथि पर आए हैं। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है? जीवन भगवान की कृपा का प्रसाद और मृत्यु उसके घर का आमंत्रण है। अच्छा बताओ, अपने माँ बाप के पास जाने में किसी को डर लगता है? बोलो तो भगवान क्या है? हमारा माँ बाप है। तो भगवान के घर आने में डर किसको लगे? हाँ, जिसने उड़बाद कर रखी है ना, उल्टे खूंटे ठोक रखे, जिसने बदमाशी कर रखी है, जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है, वो माँ बाप के सामने जाने से कतराएंगे? देखो भाई, हां, जीवन एक कर्म क्षेत्र भी और युद्ध क्षेत्र भी है। जहां खांडा उठाना पड़े, खांडा क्यों, पूरे देश के लोग ही खांडा ठा लेना। हां, जरूरत पड़े तो पूरे देश को युद्ध करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, लेकिन हर समय नहीं कि बात बात में देखा कि लट्ठा रखा है। पहले तो हरियाणा वाले लड़ते थे तो जेड़ी जाड़ी उठाया करते, आजकल यहां भी पिस्टन आ गई भाई। ये काम अपना नहीं। भाई बहनों, मैं बात कर रहा था, भगवान के घर जाने में कौन डरेगा? जिसने पाप कर्म कर रखे। हम तो भगवान के पास जाएंगे, भगवान तूने जिस काम के लिए भेजा था पूरे करके आए, अब अपने पास में रखना हो तो अपने पास में रख ले, और भेजना हो तो वापस भेज दे। दोनों तरह से राजी हैं। ऐसा आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। नास्तिक व्यक्ति मृत्यु से डरता है। चौधरी मित्र सेन जी बार बार कहा करते थे इस बात। बोलो, डर नास्तिक आदमी को लगता है, ईश्वर भक्त को डर किस बात का? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहर खा के मर गए, ये मुझे तो भगवान के घर जाना है। अरे पहले भगवान ने जिस काम के लिए भेजा हो काम तो पूरा कर ले। जीवन और मृत्यु, इससे आगे बढ़ते हैं। आज अपने बारे में भी सोचना है, अपने देश के बारे में भी सोचना है। हम एक व्यक्ति भी हैं, एक परिवार भी, एक समाज भी और राष्ट्र भी है। मैं मात्र एक व्यक्ति ही नहीं, मैं एक संपूर्ण राष्ट्र के अभिव्यक्ति हूं। मैं इस धरती पर भगवान का, धर्म का, सत्य का प्रतिनिधि हूं। मैं स्वयं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। इसका अर्थ मैं विराट हूं, मैं असीम हूं, अनंत हूं, मेरे भीतर अपार क्षमताएं हैं। बहुत कुछ सोचना है, थोड़ी देर इस बारे में भी चिंतन करें। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, यह हमारे इतिहास में हमें गलत पढ़ाया गया। 14 अगस्त 1947 को कोई लड़ाई नहीं हुई थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समझौता किया गया, देश के साथ बहुत बड़ा धोखा और षड्यंत्र किया गया। माउंटबेटन और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक समझौता कर लिया। बोले ऐसा है, हम तो हिंदुस्तान छोड़ करके जा रहे हैं, जैसे हम हिंदुस्तान चला रहे हैं वैसे हमारे जाने के बाद भी तुम ऐसे हिंदुस्तान को चलाना जैसे हम हिंदुस्तान को चलाते हैं। आज भी इस देश में आजादी के 64 वर्षों के बाद भी ब्रिटिश रूल चल रहा है, इसलिए यह हमारे इतिहास में हमको गलत पढ़ाया गया। हमारे बड़ों ने हमको गलत बताया कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। भाषा की कहां आजादी है? यहां कहां आजादी है इंसान को अपनी बात कहने की? यहां सच का गला घोटा जाता है। इस लोकतंत्र को लूट तंत्र, भ्रष्ट तंत्र बना दिया। मैं बात
एक बहुत ऊंचे मकसद से कह रहा हूं। कौन कहता देश आज आजाद है? किस बात की आजादी है? यहां पर, यहां अभिव्यक्ति की आजादी को तो पग पग पर रोका जाता है। हां, इस देश में आजादी है आतंकवादियों को। संविधान वो हमारे राष्ट्र का सम्मान है, वो हमारा स्वाभिमान है। हमें अपने संविधान पर गर्व है। संविधान सभा बनी, उसमें लोग रहे, उन्होंने संविधान लिखा, माना उसमें संशोधन व आगे होने की संभावना होंगी, अलग बात है। लेकिन एक बहुत कड़वी और गहरी बात, बहुत सच्ची बात, इस हिंदुस्तान में जो संविधान में लिखा है वो देश में नहीं होता, और जो देश में हो रहा है वो संविधान में कहीं नहीं लिखा है। फिर संविधान का राज कहां है? जो इस देश में हो रहा है वो संविधान में नहीं लिखा है, और जो संविधान में लिखा है वो देश में नहीं हो रहा है। तो मैंने कल एक बात कही थी कि एक नया संविधान संशोधन करना चाहिए, और वह यह कि इस देश में आईपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी की धाराएं क्या हैं उसके अनुसार थाने नहीं चलेंगे। जैसे एमएलए, एमपी साहब, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब कहेंगे, वैसे थाने का थानेदार, वैसे जिले का फिर एसपी काम करेगा। और सच यही है, जो कानून में लिखा है उसके अनुसार थाना नहीं चलता है। जैसा नेताजी कहते हैं वैसे हमारा थाना चलता है। बोलो भाई गांव वालों, ये बात सही है कि नहीं? जो कानून में लिखा है उसके अनुसार थाना नहीं चलता। जैसे नेताजी कहते इस बोले इसको पकड़ ले भाई, तो उसके ऊपर कोई भी धारा लगा, मुझे और आपको यहां पर अभी इसी समय यहीं से गिरफ्तार करके आजीवन कारावास हो सकता है। आप कहेंगे इसकी कौन सी धारा है? इसकी धारा है राष्ट्रद्रोह की, राजद्रोह की। गांव में किसी आदमी को पुलिस वाला पकड़ ले, गांव का पहले प्रधान फोन करता है, प्रधान से बात ना बने तो एमएलए, एमएलए से ना बात बने तो एमपी, एमपी से ना बात बने तो मिनिस्टर, और मिनिस्टर से बात ना बने तो चीफ मिनिस्टर बोलता है कागजी कार्रवाई बाद में कर लियो, ये हमारी पार्टी का आदमी, इसको छोड़ दो। बोलो ये बात रोज होती है कि नहीं होती? बोलो कानून का राज है, गुंडा राज है? पुलिस का थाना कानून में लिखा है वैसा नहीं चलता, नेताजी कहते हैं वैसे चलता है। तो एक नया संविधान संशोधन, जो रूलिंग पार्टी कहेगी वो हिंदुस्तान में होगा, बाकी इस देश में कोई संविधान नाम की चीज नहीं रहेगी, कानून नाम की चीज नहीं। क्या हो गया? हमें बहुत कुछ करना है लोकतंत्र को बचाने के लिए। कानून क्या है ट्रांसफर का वो नहीं, जैसा शिक्षा मंत्री कह देगा वैसे ट्रांसफर हो जाएगा। आप में से भी बहुत से करा के बैठे होंगे। एक ट्रांसफर के इतने पैसे फिक्स हैं, खाली उसकी शिक्षा विभाग की क्यों, हर चिकित्सा विभाग में ले लो। भाई बहनों, अब इस हिंदुस्तान को बदलने के लिए बहुत ऊंची सोच की जरूरत है, क्योंकि षड्यंत्र देश में चारों ओर चल रहा है, और हिंदुस्तान को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तानियों को जागना पड़ेगा। कोई भी देश आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, तो उसमें किस बात से तरक्की करता है देश? खेती से एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सर्विसेज से इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सब सेवाएं दे रहे हैं। हमारी सेना क्या करती है बोलो तो? देश की रक्षा। पुलिस क्या करती है? चलो जो भी है, मतलब कभी कभी तो अपने विवेक से भी काम लेती है। तो मैंने कहा बाकी तो काम दूसरा ही चलता है, वो तो अलग बात है। लेकिन अगला, अध्यापक क्या काम करते हैं? पढ़ाते हैं। इंजीनियर निर्माण करते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं, किसान खेती करते हैं। हर आदमी अपना अपना काम करता है। ये अच्छे नेता, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, नेताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं, इंडस्ट्री करते हैं, सर्विसेज करते हैं, इलाज करते हैं, पढ़ाते हैं। तुम्हारे स्कूल में कोई नेताजी आ जाए, पढ़ोगे? बोलो बाबा जी स्कूल में बच्चे भेजना बंद कर देंगे, बिगाड़ देगा। अच्छे नेताओं के लिए नहीं बोल रहा हूं, अच्छे नेता भी यहां पर आए हुए सभी पार्टियों के, उनके, वो मेरी बात का बुरा मत मानना। तो नेताजी क्या करते हैं? हाँ? तुम्हें क्या पता ये काम करते हैं? बच्चे भी कह रहे हैं। ये हमारे देश की हालत हो गई। नेताजी का फिर काम क्या है? इस देश में कुछ भी गलत ना हो उसकी बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। बाकी तो सब काम अपने आप कर रहे हैं। सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, सारा देश को अलग अलग जो है सेनाएं अपना काम करते हैं, पुलिस अपना काम कर रहा, सारे विभाग हैं, उनकी सबकी तनख्वाहें फिक्स हैं, वो सब अपना काम करते हैं। और सबसे ज्यादा तनख्वाह तो एमपी साहब को 5 लाख रुपए मिलते हैं, एमएलए साहब का भी कुछ, मतलब उसका कुछ खर्चा पानी सब मिला करके उसका जो बजट है वो अलग है, जो विकास के लिए मिलता है। भाई बहनों, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है नेतृत्व की, कि देश को आगे बढ़ाना। हमारे साथ ही
हमारे लगभग साथ साथ ही चीन भी आजाद हुआ था, वहां पर भी अंग्रेजों का राज था, लेकिन आज चीन विश्व की महाशक्ति बन गया। ये जो आज कहा जा रहा है कि अमेरिका महाशक्ति है, ये तो जो है एक झूठा ढकोसला चल रहा है। एक्चुअल देखा जाए तो आज चीन विश्व की महाशक्ति है। इस देश में काला धन जमा ना होता, भ्रष्टाचार ना होता और सच्ची आजादी से देश को वास्तव में दिलाई जाती तो आज भारत चीन से आगे होता, भारत विश्व की महाशक्ति होती। भारत कमजोर देश नहीं है, भारत दरिद्र राष्ट्र नहीं है, हमारे सामने बहुत चुनौतियां। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगा के रावण की लंका जला दी थी, तो आप किसकी लंका जलाने वाले हैं? मुझे अपनी पूंछ में नहीं, इनकी पूंछ में आग लगानी। एक सन्यासी को शोभा देता है कि उसके समर्थक राहुल गांधी की सभा में जाएं और उन पर जूता फेंकें। अब उनके ऊपर जूते पड़ रहे हैं उनके कर्मों से, उनके पापों से, और दोषी मुझे बता रहे हैं। स्वामी रामदेव आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। अब रजत भाई ये बात बताओ, मैं गलत क्या कर रहा हूं? आप गलत ये कर रहे हैं कि आप देश की शांति के लिए खतरा बन गए। स्वामी रामदेव शांति के लिए खतरा और कसाब इस देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी गारंटी। योग गुरु इस देश के लिए खतरा और अफजल गुरु इस देश की शान और स्वाभिमान। शर्म आनी चाहिए नालायकों को। स्वामी रामदेव आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। एक तरफ हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, यूं तो पूरी दुनिया में यूएन के अंदर ही करीब 204 देश रजिस्टर्ड हैं और उनमें आज इतनी पतन के बाद, इतनी लूट खसोट के बाद, इतनी चुनौतियों और इतनी समस्याओं के बाद भी भारत चौथे नंबर पर है। हमसे आगे है जापान, चीन और अमेरिका। यदि ये 400 लाख करोड़ रुपए आता है तो एक एक परिवार को 20-20, 25-25 लाख रुपए मिलता है। वो तो एक मैंने धन की बात की है। यदि इस देश में से काला धन आता और भ्रष्टाचार मिट जाता, क्योंकि जितना भी बजट बनता है उसका 10 से 20% विकास में लगता, 80% तो लूट के खा ही लेते हैं। यदि इस देश में से काला धन जो लूटा है वो वापस इसका अधिकार इसको मिल जाए, भ्रष्टाचार ना हो, तो भारत एक ही दिन के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाए और यह हमारे लिए गर्व की बात होगी कि भारत फिर से दुनिया का सबसे महान देश बन चुका है। अतीत में भी 18वीं शताब्दी तक ये भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति रहा। 25 से 30% हमारा निर्यात होता, विश्व की कुल आमदनी में से हमारे पास 25% भागीदारी होती थी हमारी। ये भारत कभी भी कमजोर नहीं रहा, भारत कभी भी गरीब नहीं रहा, भारत कभी भी किसी से पराजित नहीं हुआ। बहुत कुछ हमें गलत सिखाया गया। आर्य लोग उन्होंने कभी भी गोमांस नहीं खाया, आर्य लोग कहीं बाहर से नहीं आए। बहुत कुछ हमारे सामने चुनौतियां हैं। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि आज इस देश को हमें बहुत बुलंदियों तक लेकर के जाना है, देश को भी आगे बढ़ाना है, राष्ट्र का निर्माण भी करना है और अपने चरित्र का भी निर्माण करना है। अपनी मनःस्थिति को भी बदलना है और बाहर की परिस्थितियों को भी हमें बदलना है। व्यक्ति का भी परिवर्तन करना है, व्यवस्था का भी परिवर्तन करना है। चारों ओर से देश को ऊंचा उठा करके लेकर के जाना है। और जिस दिन जन जन ये संकल्प कर लेगा कि मुझे खुद भी महान बनना है और अपने देश को भी महान बनाना है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत चाहे कितनी ही चुनौतियां हैं हमको रोक नहीं सकती। हम देश को जरूर आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए एक बहुत ऊंचा संकल्प चाहिए, एक दृढ़ प्रतिबद्धता चाहिए, मन में एक ऊंचा हौसला चाहिए, जोश और पराक्रम चाहिए, और वो आपके भीतर भरा हुआ। हरियाणा के लोगों ने तो सदा से ही लड़ाइयां लड़ी। भगवान श्री कृष्ण भी बांसुरी बजाने के लिए वृंदावन और लठ बजाने के लिए हरियाणा में आ गए। तो भाई ये हरियाणा तो सदा से क्रांति भूमि रहा है। चाहे हमने कौरव और पांडवों का युद्ध देखा हो या देश का हमने सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उत्थान भी देखा और पतन भी देखा है। और केवल महाभारत की लड़ाई से ही नहीं, मुगलों की लड़ाई से लेकर के देश के हर निर्णायक मोड़ पर हरियाणा वालों ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। और आगे भी इस राष्ट्र निर्माण में आप सबको एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। यह भी मैं आह्वान करने के लिए आज आपके बीच में आया। अब बात आपसे जुड़ी हुई है, बात आपके गांव से जुड़ी हुई। राष्ट्र के स्तर पर आप मुझसे बहुत सुनते रहते हैं, वो आज मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अब आपकी बात कहता हूं। अब आप दारू पीते हो, क्या इसके लिए नेताजी जिम्मेदार है? बोला हाँ बाबा जी ठेके खुलवा दिए, तो ठेके खुलवा दिए। बाबा ने नहीं पिया तो मेरा बापू तू क्यों पी रहा है? भाई ठेके तो मैंने भी देखे, कई थे, देसी ठेका, विदेशी ठेका, बहुत शराब की दुकानें देखी। गांव के बर्बादी के 5 कारण हैं।
एक नशा, फिर नशा करके होते हैं रोग। देखो गांव वाले गरीब हो रहे हैं, लेकिन नशे का धंधा करने वाले करोड़पति अरबोपति हो रहे हैं। करोड़ों लोगों की जमीनें बिक रही हैं, दरिद्र हो रहे हैं, मां बहन बेटियों के सुहाग छिन रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन शराब बेचने वालों के मजे हो रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े शराब के व्यापारी जिन्होंने 1 करोड़ 2 करोड़ से अपना धंधा शुरू किया, उनके हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए के धंधे हो गए। गांव बर्बाद हो रहा है नशा में। फिर गांव गरीब, नशा बेचने वाले अमीर। गांव बर्बाद हो रहा है फिर बीमारियों में। लीवर फेल हो गया, किडनी फेल होगी, दमा की बीमारी होगी, कैंसर की बीमारी होगी, बीपी हो गया, शुगर हो गया। पहले गांव वालों को कोई ये बड़ी बीमारियां नहीं होती। खूब देसी घी खाया करते थे, बाजरे की रोटी खाया करते थे, दंड बैठक लगाया करते थे, जबान दौड़ लगाया करते थे, बाकी खेत में मेहनत किया करते थे, सब एकदम स्वस्थ रहा करते थे, 100 साल जिया करते थे। आजकल किसी को बीपी हो रहा है, किसी को शुगर। पहले गांव वालों को बीमारियों के नाम नहीं पता थे, अब घर गए लिए बीमारियां हो गई। एक तो खेतों में अन्न ठीक नहीं रहा, उसमें हमने कीटनाशक और उसमें हमने ऐसे रासायनिक डाल दिए, उससे खेत भी बर्बाद हो गए, पेट भी बर्बाद हो। वो अगली बात कहूंगा, पहले बात रोग की बात कर रहा हूं। डॉक्टर धनवान हो रहे हैं, दवाइयां बेचने वाले, मेडिकल स्टोर वाले, दवाइयां बनाने वाले, इलाज करने वाले, हॉस्पिटल, डॉक्टर सब धनवान हो रहे हैं, गांव दरिद्र हो रहे हैं। तो गांव का पैसा नशे में नहीं जाना चाहिए, गांव का पैसा बीमारियों के इलाज में बाहर नहीं जाना चाहिए गांव के। और तीसरी चीज, गांव की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण बीज, खाद और कीटनाशक ये बड़ी बड़ी कंपनियां बेचती है। अब बताओ, मिर्च का बीज, शिमला मिर्च का बीज, टमाटर का बीज 50,000 रुपए से लेकर के 1-1 लाख किलो तक। फिर एक खेत में तुम जो यूरिया डीएपी डालते हो, उसका 1 साल का खर्चा करीब करीब 10,000 रुपए का आ जाता है। 15-20 हजार की आमदनी, 10,000 रुपए का तो खाली खाद बीज का और उसका कीटनाशक का ही खर्चा आ गया, ऊपर से जो दवाइयां छिड़कते। एक डांगर, एक पशु से, गाय हो या भैंस हो, 1 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त है। 5 किलो किसी भी पशु का, गाय हो तो सर्वोत्तम है, 5 किलो गोमूत्र में, गाय से बता देता हूं, गो आधारित कृषि हमारी पुरानी परंपरा। 5, देखो अपने खेत में प्रयोग कर लेना। और ये प्रयोग जो 25-25, 50-50 सालों से प्रामाणिक तौर पर कर रहे हैं, उनकी सबके अनुभव के साथ आपको बता रहा हूं। और पतंजलि योगपीठ में भी करीब 400-500 एकड़ जमीन पर यह हमारा प्रयोग चल रहा है। और प्रशिक्षण के लिए इस साल जून महीने में बड़े स्तर पर हम ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी शुरू कर रहे हैं। जरा सुन लो, अपने खेतों में प्रयोग करना। बेकार में जाए अपना पैसा इन खाद और कीटनाशकों में बर्बाद मत करो। तुम गरीब होगे और वो खाद कीटनाशक बनाने वाले करोड़ोंपति अरबोपति होंगे। 5 किलो गोमूत्र, 10 किलो गोबर, उसमें आधा किलो, 1 किलो, जिसके पास में जितना ब्योंत हो गुड़ डाल लेना। आधा किलो, 1 किलो कोई भी दाल का आटा डाल लो। ये 4 चीजें हो गई। ये 1 एकड़ जमीन के लिए खाद हो गए। आप धोरे से पानी देते हो तो एक टंकी में भर के रख दो, इसको थोड़ा और पानी मिला दो, और जितनी देर में 1 एकड़ जमीन में पानी लगता है, ये 10 किलो गोबर, 5 किलो मूत्र, जो बताया मैंने, गुड़ और दाल का आटा, ये 5-7 दिन रखना चाहिए। 10 दिन के बाद ये खराब हो जाता है। तो आपके घर में यदि 1-2 भी पशु हैं तो आपकी 5-10 एकड़ जमीन पर आराम से खेती हो जाती है। एक भी यूरिया का दाना, एक भी डीएपी का दाना आपके घर में नहीं आना चाहिए, उससे घर बर्बाद होगा। और खेत में जो पैदा करोगे इसके खा के तुम्हारा जीवन बर्बाद होगा। एक खाली मूत्र से और 10 किलो गोबर से मैंने आधा किलो गुड़ और आधा 1 किलो दाल का आटा, बस इतनी सी बात। इससे अपने आप जमीन में से बैक्टीरिया पैदा होंगे, सारे न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन, जो भी उन फसल के लिए जरूरत है सब कुछ उससे मिल जाएगा। और ये इतना जबरदस्त फार्मूला है कीटनाशक में। एक बात सुन लो कान खोल के, जैसे मैं शरीर के बारे में बताता हूं ना कि 99% दवाई की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह उठ के भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, तो आपके शरीर में कोई बीमारी। अच्छा बताओ, बाबा को बीपी क्यों नहीं होता? बाबा को शुगर क्यों नहीं होता? बोला बाबा हमारे ऊपर ना घनी जिम्मेदारी है, टेंशन रहता है, तनाव रहता है। थारे ऊपर एक कुनबे की जिम्मेदारी है। हमने जिम्मेदारी ले रखी है 121 करोड़ भारतीयों को स्वस्थ, समर्थ, संस्कारवान, वैभवशाली बनाने।
जिम्मेदारियों से कोई व्यक्ति बीमार होता हो तो सबसे पहले मुझे होनी चाहिए। बोला बाबा जी यहाँ रोज पंगा रहता है। मैंने कहा किसका? बोले इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का, पड़ोसियों का, घर वालों का, गांव वालों का, इनका उनका। अरे मैंने कहा थारे तो 2-4 लोगों से पंगा हो रखा, हमने तो बहुत बड़ों से पंगा ले रखा है। भाई बीमारी, बीपी, शुगर ये सब ऐसे नहीं होती। जो व्यक्ति सुबह उठ करके योगाभ्यास कर लेगा स्वस्थ, वो स्वस्थ रहेगा। बलवान व्यक्ति को कोई बीमारी, जो खेत में ये कीटनाशक और ये जो खाद आदि क्यों डालने पड़ते हैं? जिस खेत में फर्टिलाइजर्स डालोगे वो खेत की फसल कमजोर होगी, उसमें कीड़ा लगेगा। अगली बात और सुन लो, फसलों में फंगस लग जाती है। आप लोग किसान लोग हैं, गांव वाले कितने हैं यहाँ? सारे गांव वाले हैं। शहर वाले तो मेरे सामने बैठे हैं भाई, पहले ये भी गांव वाले थे, अब भाई बड़े चौधरी हो गए तो गांव शहरों में चले गए। आजकल ये भी बड़ा चक्कर है, गांव का आदमी थोड़ा पढ़ लिख ले तो शहर में, और शहर का आदमी थोड़ा पढ़ लिख ले तो विदेश में। ये धरती माँ तो वही देखती रहती है मेरा कहाँ गया। सुनो अगली बात सुने। आपको मैंने एक फसल के बारे में बात बताई। फंगस, फसल में फंगस हो जाती है, क्या करें? तो खट्टी छाछ। फसल में फंगस हो जाए या थारे सिर में फंगस हो जाए। सिर में फंगस ने क्या बोले? डंड्रफ, फिरास हो गया। ये वैसे ऐसे माताओं बहनों को ही नहीं, इनको भी यूं खाज सीजल है। और भाई मजा या तो राजमा या खाज में, सबको अनुभव है। जिसके सिर में फंगस हो जाए, खट्टी छाछ, 10-15 दिन पुरानी खट्टी छाछ ले लो। 4-5 किलो छाछ 1 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त रहती है, गाय की हो या भैंस की हो। गाय सबसे अच्छी है। देखो गाय का जो मूत्र है, गोबर है, दूध है, छाछ है, वो सबसे बड़ी औषधि मानी जाती है। बाकी ना मिले तो फिर गाय माता है तो फिर मोसी मासी का ही ले लेना। खैर हाँ, छाछ 1 एकड़ जमीन में 5 किलो के करीब पर्याप्त रहती है। किसी भी तरह की फंगस हो और सिर में फंगस हो, पहले तो हमारी माता जी मुल्तानी मिट्टी और छाछ 1-2 दिन पुरानी खट्टी सी रख लिया करती थी। हाँ, जो वैसे छाछ बच जाती थी, शाम होने से पहले डांगरों को पिला दिया करती थी, वो भी मजबूत रहा करते थे। आजकल हमने छाछ तो थोड़ी जी कोल्ड ड्रिंक पीने लग गए, इसलिए सब बीमार हो गए। छाछ पिया करो। खैर छाछ, खट्टी छाछ, ये सिर में हो जाए तो इसको सिर में लगा कि सिर धो लो, डैंड्रफ खत्म हो जाता है। फसल में हो जाए, फसल छिड़क दो, फसल में छिड़क दो, फसल का सारा जो फंगस है वो खत्म हो जाता है। फिर एक होता है फसल में चेपे का रोग, सरसों में भी होता है, बाकी फसलों में भी हो जाता है। अब चेपे के लिए क्या करें? चेपे के लिए सबसे अच्छा होता है दूध का छिड़काव। 1 एकड़ जमीन में 4 लीटर दूध पर्याप्त होता है, उसमें थोड़ा सा गुड़ और डाल दो। और जिसका दूध ना हो तो ये नीम के पत्ते थोड़े पानी में उबाल करके उसमें थोड़ा सा गुड़ ही डाल दो। वो गुड़ का पानी छिड़कोगे, वो चेपा वहीं चिपक जाएगा, उसने आगे घूमने फिरने के लिए जगह नहीं मिलेगी, वहीं मर जाएगा, उसकी कैद हो जाएगी। छोटी छोटी बातें हैं, हमने बेरा ही नहीं। यूं ही जाकर के बोतल खरीद के लिया मैं, पीने की अपनी बोतल और जमीन की बोतल और ले आऊं, इसे बोतल ने मार दिए गांव वाले। तो भाई ये बोतल छोड़ो, तुम्हारा शरीर भी बेकार हो गया। और जिसने दारू पीने की आदत पड़ गई ना, फिर दारू बिना पिए उसका गात नहीं चलता, दारू पी के ही वो एक्टिव होता है। ऐसे ही जैसे आदमी को दारू पीने की आदत पड़ गई, धरती को भी दारू पिला दी तुमने। ये यूरिया, डीएपी, ये सब दारू है धरती की। अब ये बंद करो। तो गांव बर्बाद हो रहे हैं, किस में बोला था मैंने? बोलो, नशा में। गांव बर्बाद हो रहे हैं बीमारियों में, और गांव बर्बाद हो रहे हैं ये सब खाद, कीटनाशक और बीज, ये सब विदेशी प्रयोग कर रहे हैं। ये सब बंद करो। और भाई गांव बर्बाद हो रहे हैं झगड़े में, दे जिसमें लट्ठम लट्ठ, बिना मतलब भाई आपस के झगड़ों में, मुकदमों में। गांव के आदमी गरीब हो रहे हैं, वकीलों की बल्ले बल्ले हो रही है। झगड़ा होगा तो फायदा किसका? बोले थारा या और किसी का? तुम झगड़ा करोगे तो 2 को फायदा होगा, एक तो पुलिस वालों का। मैं पुलिस वाले नाराज मत होना रे भाई,
मैं तो सारा काम कम कर रहा हूं, ये झगड़े नहीं करेंगे तो तुम्हारे पास आना ही नहीं पड़ेगा। तुम झगड़ा करोगे तो फायदा होगा पुलिस वालों का और वकीलों का। मैं क्यों झगड़ा करो, किस बात का झगड़ा? मेरा खूटबा लिया, मेरा ये कर दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, तू मैं, बस शुरू हो जाते ना। भाई झगड़े मत करो आपस में। महाराष्ट्र में तो इसके लिए तुकडोजी महाराज ने अभियान चलाया, तंटा मुक्त गांव। झगड़ा नहीं होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहो। हाँ? चौधरी मित्र सेन जी ने बार बार एक बात को दोहराया, कहते थे हमेशा, मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षा में। सबको मित्र की दृष्टि से देखो। सब में आत्मा सो परमात्मा, हमने तो अपने बड़ों से सुना। सबके अंदर वही परमात्मा है, वही ब्रह्म तत्व है सबके भीतर। सियाराम में सब जग जानी वासुदेव सर्वम। जो भी जैसा जिसकी मान्यताएं हैं, पौराणिक हैं, वैदिक हैं, जैसी मान्यताएं हैं, लेकिन सारी हमारी आध्यात्मिक शिक्षाएं इस बात पर केंद्रित हैं, सबके भीतर एक ही ब्रह्म तत्व है। तो माता पिता में भगवान का दर्शन करो, गुरु में भगवान का दर्शन करो, सारे ब्रह्मांड में ब्रह्म का दर्शन करो, आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहो, तो गांव बर्बाद नहीं होंगे। ये गांव की बर्बादी के इन कारणों से मुक्त हो रहा है, तो नशा छोड़ो। तो आज वैसे तो सब आए हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सुनते रहते हैं। वो भी आए हैं चौधरी मित्र सेन जी के प्रति जिनका अनन्य भाव है, वो आए हैं। मुझे लगता है आप में से बहुत से तो ऐसे भाई बहन होंगे जिन्होंने प्राणायाम योगा अभ्यास किया, दारू पीना और ये सब झगड़े पगड़े अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने नशा करना छोड़ दिया है? गुरुजी देखो, ये योगा अभ्यास करके नशा छोड़ दिया इन्होंने। हाँ? एक बार जोरदार तालियां बजाओ भाई इनके लिए। हाँ? कम से कम 1000 तो यहीं बैठे हैं जिन्होंने छोड़ दिया है। और भाई जिनसे नहीं छूटा था ना, वो आज छोड़ के चले जाना। भाई बीड़ी सिगरेट छोड़ना चाहता है, इसके लिए तालियां बजा दीजिए, अच्छी बात है। बोला मैं तो बाबा की बाट देख रहा था, कब आवेगा, बाबा के चरणों में धरूंगा। हाँ, अच्छी बात है। ये शिव भोले के ऊपर यही तो धरा करते थे। इसका मतलब इसने मुझे बीड़ी और सिगरेट मेरे चरणों में धर दी, इसका मतलब मैं पीता थोड़ी हूं। हाँ, बहुत से हरियाणा वाले तो वही भांग खाए जाओ, बोले शिव भोले खाया करते। मैंने कहा तेरे बापू ने देखा, वही बावड़ा हो रहा है, शिव भोले खाया करते थे ना। भाई देखो, ये संतों के चरणों में अपने व्यसन छोड़ दिया करते थे जा करके। अगली बात, सुबह सुबह योगाभ्यास करना, भगवान का ध्यान करना, अपने काम में पुरुषार्थ करना। कर्म करना तो हमारा धर्म है, और जिंदगी में सदा प्यार मोहब्बत से रहना। और भाई सत्कर्म करने से कभी ना डरना। पाप का, अधर्म का महर्षि दयानंद कहते हैं विरोध करना। क्यों? बोले पाप अधर्म का विरोध नहीं करेंगे तो बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए पाप का, अधर्म का विरोध करना ही चाहिए। बहुत से लोग कहते बोले बाबा ये तो बड़ा झंझट वाला काम है, ये तो बड़ा संकट वाला काम है। भाई झंझट वाला काम हो, संकट वाला काम हो, चाहे पंगे वाला काम हो, ये तो करना पड़ेगा। भगवान राम जी ने भी ये झंझट मोल लिया था, ये पंगा मोल लिया था। भगवान कृष्ण जी ने भी, भगवान कृष्ण जी को साम्राज्य चाहिए था। बताओ, लड़ाई कौरवों और पांडवों के बीच में जो जाके सुदर्शन चक्र घुमा दिया। भगवान कृष्ण को कोई राज्य चाहिए था क्या? नहीं, लेकिन कहा नहीं, धर्म बचना चाहिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। आज यहां हमने पूरे देश में, अभी आप लगातार देखते रहे हैं, पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा गांवों में ये जो विदेशी कंपनियों की लूट का षड्यंत्र चल रहा है। आजादी से पहले करीब 400 लाख करोड़ रुपए लूटे, आजादी के बाद में करीब 400 लाख करोड़ रुपए बेईमानों ने लूटे। अभी भी देश की आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का और बेईमान लोगों का कुचक्र चल रहा है देश को लूटने के लिए। इस देश को बचाने के लिए इस काम में ये एक स्वदेशी का काम, स्वदेशी खेती का काम, स्वदेशी संस्कृति का आगे बढ़ाने का काम, इस काम को आगे करने का एक बड़ा संकल्प है। तो ये इस आदर्श गांव निर्माण की प्रक्रिया में खांडा खेड़ी को भी हम चाहते हैं। चौधरी मित्र सेन जी का भी सपना था एक आदर्श गांव बने, उस दिशा में सबको मिलकर के प्रयास करना है। और इसी के लिए भी मैं आपके सामने भी अपना संकल्प व्यक्त करता हूं कि इस गांव को हर दृष्टि आदर्श बनाने के लिए, कृषि के क्षेत्र से लेकर के, परिवार से लेकर के, घर से लेकर के, व्यक्ति से लेकर के एक पूरी आदर्श व्यवस्था हो गांव की। इसके लिए आपको सबको मिलकर के प्रयास करना है। पूरा संधू परिवार तो आपकी संकल्प में प्रतिपल पहले भी साथ में था, आज भी साथ में है। और आज भी यहाँ पर बेटियों का एक गुरुकुल हो, गुरुकुल से लेकर के और तमाम जो एक आदर्श गांव के निर्माण की प्रक्रिया के लिए जिन संस्कारों की जरूरत है, उस सब का एक बड़ा केंद्र यहाँ पर
बनाने के लिए आज जो आधारशिला नींव रखी है, उसके लिए एक बार पूज्य माता परमेश्वरी देवी का और भाई रुद्रसेन जी का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। सदा से जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए चौधरी मित्रसेन जी जीते रहे, उन्हीं मूल्यों और आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए भाई उन्हीं के प्रतिरूप, उन्हीं के स्वरूप, आत्मा वही पुत्र जायते, मैं तो हमेशा इस बात को पहले भी कहता रहा हूं, उन्हीं के प्रतिरूप बन करके भाई रुद्रसेन जी पूरे परिवार को साथ में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और जो चौधरी मित्रसेन जी ने गांव के एक सामान्य जीवन से शुरू करके इतना विराट ऊंचा दिव्य जीवन पाया, उस पूरी कड़ी में उसको आपने शून्य से शिखर तक आपने आंखों के सामने उभरता हुआ देखा है। आप सबके जीवन में भी ऐसी ही खुशहाली आए। हम किस कुल परिवार खानदान में, गरीब या अमीर घर में पैदा हुए, यह महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे संकल्प बहुत ऊंचे होने चाहिए, तो निश्चित रूप से हम भी अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। और एक बार पुनः इस पूरे संधू परिवार के प्रति हम सब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, जो अपने पिता के ऊंचे आदर्शों को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और उस पुण्यात्मा के प्रति अपने श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए, जिनकी आज पुण्यतिथि पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप सबको मेरा हृदय से बहुत बहुत वंदन। महाभाष्य में एक कथा आती है, विश्वामित्र ने बहुत उग्र तप किया, वे ऋषि बन गए और तप किया, उनके पिताजी भी ऋषि बन गए, तब करते रहे, 7 पीढ़ी ऋषि बना दी। आप कहेंगे कर्म करे कोई, फल किसी को प्राप्त हो, ऐसा होना कठिन है, मुश्किल है। देखिए स्वामी दान जी महाराज ने तप किया और उनके तप के कारण से स्वामी विजयानंद जी महाराज जो ये अंधे थे, उनको ब्रह्म ऋषि की पदवी दिलाई। इस प्रकार से श्री मित्रसेन जी, इन्होंने भी बाल्यावस्था से ही ऐसा तप किया। वे न केवल कृषि के क्षेत्र में, अपितु उद्योग के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में उन्होंने इतना तप किया कि वे महानता को प्राप्त हुए। तप करते रहे, सभी पूर्वजों को महानता से गौरवान्वित कर दिया। इसी प्रकार से आप उनकी शिक्षाओं को यहाँ पर लेकर के जाते हैं और उसी ढंग से आप महानता की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर आकर के श्रद्धांजलि देना सार्थक है। जैसे कि मित्रसेन जी ने अपने नाम को सार्थक बनाया, आप भी सब अपने नामों को सार्थक बना सकते हैं। सभी को धन्यवाद। और मित्रसेन जी को मैं यही श्रद्धांजलि सबसे उत्तम मानता हूँ कि उनके गुणों को लेकर के यहाँ से जाएं और उनके अनुसार चलें। ओम शांति। 1 वर्ष बीतते कोई समय नहीं लगा, कब वो चले गए, कब 1 साल चला गया। फिर भी उनकी स्मृति हमारे सबके हृदय में है। आप इतने उनके श्रद्धालु हैं, ये तो बहुत कम है। देश की सभी संस्थाएं, विशेषकर गुरुकुल, सदा उनको याद रखते हैं। वे एक दिव्य आत्मा थे। तो सज्जनों, वो ऐसे पुण्य आत्मा थे जो समस्त साधु महात्माओं के, समस्त आर्योपदेशकों के, समस्त भजनोपदेशकों के, समस्त कार्यकर्ताओं के विशेष सहयोगी थे। उनको सुख दुख में संभालने वाले थे। प्रेरणा लें चौधरी साहब के जीवन से। एक सामान्य किसान का लड़का जो पढ़ नहीं सका, वो कितना ऊंचा उठ सकता है, देश में कितना सम्मान पा सकता है। हम भी वैसा पाए करें। मैं चौधरी साहब को बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ, वे हमारे प्रेरणा स्रोत थे। ओम शांति शांति शांति। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगा के रावण की लंका जला दी थी, तो आप किसकी लंका जलाने वाले हैं? मुझे अपनी पूंछ में नहीं, इनकी पूंछ में आग लगानी। एक सन्यासी को शोभा देता है कि उसके समर्थक राहुल गांधी की सभा में जाएं और उन पर जूता फेंकें। अब उनके ऊपर जूते पड़ रहे हैं, उनके कर्मों से, उनके पापों से, और दोषी मुझे बता रहे हैं। स्वामी रामदेव आपकी अदालत में आज रात 10 बजे।
डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा दिल्ली के मावलंकर हॉल में फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड ब्लैक मनी विषय पर 4 फरवरी दोपहर 3:30 बजे राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया है। काले धन व भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण राष्ट्र में नव जागरण करने वाले राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में श्री KN गोविंदाचार्य, श्री S गुरुमूर्ति, श्री अजित डोवाल और डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक आदि प्रामाणिक गणमान्य अतिथि भी अपने विचार। आप सभी को हम इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करते हैं। कार्यक्रम में शामिल होने व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। भ्रष्ट तंत्र, लूट तंत्र तथा विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र को खत्म करने के लिए स्वदेशी विचार, सिद्धांत एवं संस्कृति को संपूर्ण राष्ट्र में स्थापित करने के लिए देश भर में वर्ष 2012 में हमारी 1 लाख स्वदेशी केंद्रों के माध्यम से एक मजबूत आध्यात्मिक स्वदेशी तंत्र की स्थापना की योजना है। 3 से 5 हजार की आबादी वाले बड़े गांव व छोटे कस्बों में जो भी व्यक्ति स्वदेशी केंद्र खोलना चाहते हैं तथा जो देशभक्त, निष्ठावान, कर्मठ युवक कार्यकर्ता जो आर्थिक विषयों में कम से कम स्नातक हैं, वे स्वदेशी प्रचारक के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। वे अधिक जानकारी हेतु पतंजलि योग पीठ में संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 01334 240 008 248 999 246 737 244 107 और 248888। फैक्स 01334 244 805 और 240 664। वेब www.patanjaliayurved.org। ईमेल swadeshi@patanjaliayurved.org। पतंजलि स्वदेशी केंद्र हेतु मुख्य जानकारियां